उसको सब्जेक्ट बनाकर हम लोग सारे देश भर में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ब्राह्मणों का जो धर्मशास्त्र है वो धर्मशास्त्र एक्सपोज हो रहा है। जिन ब्राह्मणों ने SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाकर गुमराह किया, उन लोगों के सामने धर्मशास्त्रों के उदाहरण और श्लोक लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो ब्राह्मणों का सारा धार्मिक षड्यंत्र एक्सपोज होता है। अब चूंकि धर्मशास्त्रों में वो बात लिखी हुई है, इसलिए ब्राह्मणों के सामने एक संकट है कि उसको वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो दस्तावेजी सबूत है। ये दस्तावेज हमारा नहीं है, स्वयं ब्राह्मणों का है। अगर ब्राह्मणों का दस्तावेज है, स्वयं ब्राह्मणों का दस्तावेज होने की वजह से उन दस्तावेजों को इनकार करना संभव नहीं है। जब वो इनकार नहीं करते और नहीं कर सकते तो क्या होता है, तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लोग जब SC ST OBC के लोग जब उनको सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। जैसे एक बार हमने यह अभियान चलाया था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो बताते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो ये लोग ढोल मारने लायक है, पीटने लायक है, गवार पीटने लायक है, शूद्र पीटने लायक है, जो वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण का है, चौथे वर्ण का पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चौथे वर्ण का है, तो उसको वो पीटने लायक मानते हैं। पशु पीटने लायक है, स्त्री पीटने लायक है। कौन कहता है? रामचरितमानस कहता है। हम नहीं कहते, रामचरितमानस कहता है ढोल को पीटना चाहिए, पशु को पीटना चाहिए, OBC को पीटना चाहिए, स्त्री को पीटना चाहिए, जानवर को पीटना चाहिए, ये वो कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ऐसा ही सुनकर विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति को एक बैकवर्ड क्लासेस ने सवाल पूछा, भाई तुम्हारे धर्मशास्त्र में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम तुम्हारे धर्मशास्त्र को धर्म को क्यों माने, बताइए। तो वो जो ब्राह्मण था उसने बताया कि ये जो ताड़न करना है इसका आपने गलत अर्थ निकाला है। ताड़न करने का जो अर्थ है वो तारण करना है, तारण करने का अर्थ है रक्षण करना। तो ब्राह्मण ने उसको समझा दिया कि भाई ये तो पीटना नहीं है, रक्षण करने के लिए तुलसीदास ने ऐसा लिखा। अब वो प्रति सवाल कर नहीं पाया, वापस आया और मेरे पास आया कि आपने तो ये बताया था, वो तो ये बता रहे यार। अच्छा, मैंने उसको कहा चलो बैठो अभी। तो मैंने कहा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो मैंने कहा ताड़न का अर्थ रक्षण करना नहीं होता है, पीटना ही होता है। ये मैं साबित कर देता हूं। मैंने उसको कहा देखो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी गवार पीटने लायक है। चलो मानते हैं गवार अनपढ़ है इसलिए उसको रक्षा करनी चाहिए, पशु की रक्षा करनी चाहिए, शूद्र की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। चलो ये बात तो समझ में आती है, मगर ढोल की रक्षा करनी चाहिए साला समझ में नहीं आता। तुलसीदास ने ढोल इसलिए रखा कि लोग कई ताड़न का अर्थ रक्षण करना ना निकाले, इसलिए उसने ढोल रखा। क्यों ढोल रखा? क्योंकि ढोल से अगर आवाज निकालनी है तो ढोल को पीटना ही पड़ता है, तभी ढोल से आवाज निकालती है। तो पीटने का ही अर्थ लिया जाना चाहिए, इसलिए ढोल उसने रखा। उसको कहा, बैकवर्ड के व्यक्ति को कहा
तो उसने कहा अब आने दो उसको, मैं अभी मैं उसको बताता हूँ। अभी समझ में आ गया है, अभी मामला पूरा हो गया। अब साला मैंने कहा आपको अधूरा जानकारी थी, असल में वो जो पंडित है तुमको एकांत में बोल दिया है, तो पाला उसका किसी और के साथ नहीं हमारे साथ पड़ा हुआ है। हमारी योजना बनाकर सारी चीजें हम लोग कर रहे, इतना आसान मामला नहीं है। तो जब मैं जबलपुर गया तो वहां प्रवचन चल रहा था, तो संत ने प्रवचन किया और बताया कि कुछ लोग ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इसका गलत अर्थ बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा वो संत का प्रवचन जो है पेपर में छपकर आया। तो हमको समझ में आया कि साली हमारी जो गोली है वो निशाने पर लग रही है, हमारी जो गोली है वो निशाने पर लग रही है। तो ये लगने से ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के अंदर लिखी हुई बातें हैं, जैसे गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है ब्राह्मणों का, वो क्या कहता है? स्त्री शूद्र और वैश्य सभी पाप योनि है। अब लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। अगर गीता स्त्री को पाप योनि कहे, शूद्र यानी पिछड़े वर्ग को पाप योनि कहे, वैश्य को पाप योनि कहे, तो ये तीन वर्ग के लोग गीता को अपना धर्म ग्रंथ क्यों माने? बड़ा संकट मामला है और भयानक मामला है। मालूम नहीं है लोगों को, मालूम जब तक नहीं है तब तक लोग मानेंगे, जब तक मालूम नहीं मानेंगे, जब मालूम हो जाएगा मानना छोड़ देंगे। तो हमने अभियान चलाया कि लोगों को जानकार बनाया जाए। ये 10 साल से अभियान चल रहा है। तो ब्राह्मणों ने इसकी समीक्षा जरूर की होगी। जब मामला शंकराचार्य के दरबार में गया तो बगैर समीक्षा से ये मामला नहीं गया, और शंकराचार्य बैठे, उसमें भी आरएसएस ने षड्यंत्र किया, योजना बनाई, और SC/ST कमीशन का चेयरमैन सूरज भान जो यूपी का गवर्नर भी था, उसने क्या किया कि आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शंकराचार्य को मांग की, इसलिए शंकराचार्य मीटिंग लेकर इस पर विचार कर रहे। ऐसा नहीं, एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने मांग की, इसलिए शंकराचार्य उस मांग पर विचार करने के लिए बैठे, और बैठकर उन्होंने 4 में से 3 शंकराचार्यों ने सहमति जताई कि भाई धर्मशास्त्रों में सुधार होना चाहिए। ऐसा दिखाकर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये जो शास्त्र है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसका सुधार होना चाहिए। जो लोग इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं, इनको आजाद करने का, धार्मिक गुलामी से आजाद करने का, तो हमारा ये अभियान ब्राह्मणों का जो धर्म है वो धर्म नहीं है, ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये अभियान जब हमने शुरू किया तो ये इस पर चोट पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने इसको काउंटर करने की रणनीति बनाई, और उस रणनीति के तहत ही 3 शंकराचार्यों का ये मुद्दा सामने आया। 4 बैठे, 3 ने सहमति दी, 1 ने विरोध किया। एक ने कहा कि अगर ये बातें निकाल दी जाएगी तो शरीर से आत्मा निकालने के बाद जिस तरह से शरीर जिंदा नहीं रहेगा, तो ये बातें अगर हम निकाल देंगे तो हमारा क्या रहेगा। उसका चौथे शंकराचार्य का भी जरा कहना गलत नहीं है, क्योंकि इनका सारी बदमाशी तो इसी में है। तो कुछ देर के लिए ये मामला रुका पड़ा है, मगर आने वाले समय में, क्योंकि ये लगातार हम मामला ये डिस्कस और डिबेट में धार्मिक गुलामी से आजाद करने का जो हमारा अभियान है वो चालू रहेगा। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है, ये सारा जो षड्यंत्र चल रहा है धार्मिक गुलामी बनाने के रेफरेंस में, उसको एक्सपोज करने की दृष्टि से ही ये चर्चा हमने रखी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानता हूं कि इस सब्जेक्ट पर डिबेट होगा, चर्चा होगी। मुझे आशा है कि इस लाइट में आप लोगों को काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। धन्यवाद।